Hello children, in this video we are going to continue with chapter number 11, force and pressure, and today we are going to talk about pressure. What is pressure? First of all, we will do one activity and we will try to study one activity. This simple thing, you must have done it. In this we have taken one sharpened pencil between the index fingers of both our hands and we are trying to press it from both the sides. मतलब हमने एक पेंसिल को लिया है जो कि शार्पन्ड है और वो दोनों को इंडेक्स फिंगर के बीच में हमने उसको रखा है और दोनों तरफ से हम इंडेक्स फिंगर में उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं. आपको किस फिंगर पे ज़्यादा चोट आएगी? Yes, you will get hurt or you will feel the pain on the finger which is touching the pointed part of the pencil. One more, this is an interesting activity. This shows us that एरिया जितना कम होगा उस जगह अगर हम सेम फोर्स भी लगा रहे हैं तो उस फोर्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा. प्रेशर इज़ दैट ओनली. इफ़ यू वांट टू डिफाइन प्रेशर, एक और एक्टिविटी करके हम समझ लेंगे कि फॉर एग्जांपल यू टेक 3 bricks लाइक दिस and in these 3 bricks you can see the position of the bricks. One is in the upright position, second, और ये एक्सपेरिमेंट हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर जो हमारी सॉइल है वो थोड़ी सी फ्रेशली वाटर्ड हो ताकि सॉइल हमारी सॉफ्ट हो. और अगर हम फिगर नंबर 1 को देखें तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि हाँ वो अपराइट पोजीशन पे तो उसके बेस का जो एरिया जो उसके सॉइल को टच कर रहा है वो लेस है. और फिगर बी को देखें तो वो भी अपराइट पोजीशन पे मगर उस पे हमने एक और ब्रिक रखी हुई है जिसकी वजह से उसका जो फोर्स है वो हमने बढ़ा दिया है. और फिगर सी में हमने ब्रिक की पोजीशन को ही चेंज कर दिया है. वाइड बेस है उसका और जिसकी वजह से उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है विद द सॉइल वो बढ़ा दिया है. अब इन तीनों पोजीशन ए बी सी में एरिया ऑफ कांटेक्ट सबसे ज़्यादा किसका है? सी का. इसका मतलब प्रेशर सबसे ज़्यादा किस पे होगा? ए में या बी में या सी में? क्योंकि प्रेशर मतलब है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स हमको निकालना है. किसका सबसे ज़्यादा कौन सा जो पोजीशन है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ेगा ऑन द सॉइल. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए बी और सी में बी में सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा मिट्टी को इम्पैक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि उसका एरिया सबसे कम है और फोर्स ज़्यादा है. उससे कम ए में और सबसे कम होगा सी में. क्यों? क्योंकि उसका एरिया सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ए बी सी. तो इन दोनों एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट हम बढ़ा देंगे तो जो इम्पैक्ट है फोर्स का वो कम हो जाएगा और इम्पैक्ट को ही हम प्रेशर बोलते हैं. तो यू कैन सी हियर व्हाट इज़ प्रेशर. प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज़ द प्रेशर. यानी कि अगर एरिया को हम छोटा कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा और एरिया को हम बड़ा कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा. अब हम आते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर में. इन एसआई सिस्टम हम यूनिट ऑफ प्रेशर हमारा है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसको हम N/m² भी लिखते हैं और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं. नाउ वन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूमेरिकल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा. इसमें कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ ब्रिक which applies a force of 2.5 N. N means Newton when it is placed in the upright of the soil. Upright मतलब इस तरह से position A और
बी है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द वाइडेस्ट ऑन इट्स वाइडेस्ट बेस, दैट इज़ इस तरह पोजिशन सी. The dimensions of the brick are 25 centimeter into 10 centimeter into 5 centimeter. 25 सबसे ज़्यादा बड़ी लंबी मतलब ज़्यादा बड़ी डिजिट है. इससे हम पता चल जाएगा हमको कि 25 सेंटीमीटर से उसका मतलब है लेंथ, 10 सेंटीमीटर से उसका मतलब है ब्रेथ ऑफ द ब्रिक एंड 5 सेंटीमीटर से उसका मतलब है हाइट ऑफ द ब्रिक. तो हमें हाइट, ब्रेथ एंड लेंथ पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं आराम से. पोजीशन ए के लिए, अपराइट पोजीशन के लिए हमको एरिया निकालना है तो हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ बोलते हैं. बट यहाँ पर लेंथ क्या होगा? लेंथ को तो ये लेंथ हमारा ब्रिक का जो है वो तो टच ही नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्रेथ और हाइट टच हो रही है. तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल विल बी, ब्रेथ है क्या है 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर. तो एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर. और इसको हम अगर ये सेंटीमीटर में, इसको हम कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर में इस तरह से ले आएंगे. क्यों? क्योंकि हम दोनों को 100 से डिवाइड करेंगे तब वो मीटर में आ जाएंगे और फिर ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा. हमको हर हालत में मीटर स्क्वायर में ही लाना है एरिया. और फिर हम उसको प्रेशर वाले फॉर्मूले में रखेंगे. प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कितना बोला उसने? 2.5 न्यूटन. तो 2.5 न्यूटन हमने यहाँ रख दिया. और एरिया कितना बोला? 0.005 मीटर स्क्वायर, जो कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 500 पास्कल आ जाएगा. अब पोजीशन बी की बारी है. पोजीशन बी, ये पोजीशन जो आपकी पोजीशन सी है वो उसने पोजीशन बी दी हुई है. ये पोजीशन सी है. इस पोजीशन पे ये वाइडेस्ट बेस पे रखा हुआ है, इस पोजीशन पे. ठीक है, ये वाइडेस्ट बेस के लिए हमको इसका एरिया अगर निकालना है तो ये एरिया के लिए क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ. अब यहाँ इसका लेंथ हमको क्या बताया इसने? सबसे ज़्यादा बड़ा डिजिट क्या है? 25 सेंटीमीटर, इसलिए ये सबसे बड़ा है 25. और ये क्या है? ब्रेथ है या हाइट है? बताओ क्या है ये? दिस विल बी योर ब्रेथ, दैट इज 10 सेंटीमीटर. 25 इंटू 10, तो यहाँ का एरिया हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. और अगेन उसी तरह हम एरिया निकालेंगे. पहले हम उसको मीटर में चेंज करेंगे, दोनों को 100 से डिवाइड करेंगे, फिर वो मीटर स्क्वायर में जैसे ही आ जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड विल बी फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स उतना ही है 2.5 न्यूटन और एरिया हमारा चेंज हो गया है 0.025 मीटर स्क्वायर. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 100 पास्कल. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स एंड प्रेशर. डेली लाइफ में भी हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर मतलब हम डेली लाइफ में भी ये फील करते हैं कि अलग अलग चीज़ें, जैसे आप सैंड पे कभी आप रन करो तो आप रन नहीं कर पाओगे इजीली, क्योंकि आपके पैर, आपके फीट सैंड में सिंक करने लगेंगे. क्यों? क्योंकि सैंड बड़ी अनस्टेबल होती है और आप जितना प्रेशर दोगे और आपके जो फुट है वो उतना ब्रॉड नहीं है, तो वो जो सारा प्रेशर है वो सैंड पे जाता है एंड इट स्टार्ट सिंकिंग. मगर कैमल्स के, जब हम कैमल की बात करते हैं वो बहुत आसानी से सैंड पर रन कर लेता है. वाई? बिकॉज इट इज़ हैविंग वेरी ब्रॉड फीट. और उसका जितना भी प्रेशर है या फोर्स जो वो एक्सर्ट करेगा वो क्या होता है, बड़े एरिया में एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है या इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है वो कम है, वो इतना सिंक नहीं करता है. इसी तरह आपने देखा होगा हैवी लोड्स के जो ट्रक होते हैं उनके 8 टायर्स होते हैं रादर दैन 4. क्यों? क्योंकि अगेन हमको एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब टायर और जो रोड जिससे वो कांटेक्ट पे आ रहा है वो एरिया अगर हम बढ़ा दें तो हमारा इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर या इम्पैक्ट ऑफ फोर्स या प्रेशर कम हो जाएगा. तो इसीलिए हम एरिया बढ़ाने के लिए हम उसके टायर्स के नंबर बढ़ा देते हैं, वो 4 की जगह हम 8 कर देते हैं. इसी तरह आपने देखा होगा कि टैंक्स यूज़ होते हैं वॉर में,
या मिलिट्री यूज़ करती है उसको, उसमें कैटरपिलर ट्रैक्स लगे होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर वो इतना हैवी मशीन है और अगर जिन टरेन्स में उनको लेके जाया जाता है, मान लो डेजर्ट में लेकर जाया जा रहा है या उनको पहाड़ों में लेकर जाया जा रहा है, तो क्या होगा अगर हम उस पर कैटरपिलर ट्रैक नहीं लगाएंगे तो इतना ज़्यादा फोर्स आएगा और एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा नहीं है तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। मार्शी लैंड्स है मान लो, तो वहाँ पर वो सिंक कर जाएगा। तो उनको बचाने के लिए हम कैटरपिलर ट्रैक्स लगाते हैं क्योंकि हम एरिया ऑफ कांटेक्ट उधर हम बढ़ा देते हैं। इसी तरह जो कटिंग और पियर्सिंग टूल्स हैं जैसे नाइव्स हैं, नीडल्स हैं, सॉज हैं, इन सब में शार्प ब्लेड्स होते हैं। शार्प ब्लेड्स मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम कर दिया गया। यहाँ पे उल्टा हम कर रहे हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम कर देंगे क्योंकि यहाँ हमको ज़्यादा कम फोर्स में ज़्यादा इम्पैक्ट चाहिए। तो आपने देखा होगा जो नाइव्स हैं और जो ब्लेड्स हैं अगर वो ब्लंट हो जाएं तो वो हमारे किसी काम के नहीं होते, हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कट करने के लिए चीज़ें। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया और इसलिए प्रेशर कम हो गया। तो इनका हम एरिया ऑफ कांटेक्ट कम करते हैं ताकि प्रेशर बढ़ जाए और हमको कम फोर्स में ईजिली कटिंग या चॉपिंग या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो ईजिली हो जाए। इसी तरह अगर शार्प नेल है, उसको अगर हमको शार्प नेल को हम हैमर करना है, किसी दीवार में लगाना है, तो क्या है कि अगर वो शार्प होगा तो आसानी से वो घुस जाएगा ज़रा से फोर्स में, मगर अगर ब्लंट होगा तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगेन सेम रीज़न, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो ब्लंट में ज़्यादा है और एरिया ऑफ कांटेक्ट शार्प में कम है। अब आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। क्या लिक्विड्स भी, अगर किसी कंटेनर में हमने लिक्विड्स को रखा है, क्या वो भी प्रेशर होता है उनमें भी? तो उसको हम समझने के लिए वी विल डू वन एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी इज़ कि आपको एक इस तरह का ट्यूब लेना है। यू हैव टू टेक अ ट्यूब विच इज़ ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड वी हैव टू पुट वन बलून ऑन वन एंड एंड वी हैव टू पोर वाटर। तो जब हम बलून को खूब अच्छे से हम उसको टाई कर देंगे ताकि वो बलून निकले नहीं, और फिर हम इसमें वाटर जब पोर करेंगे तो वी विल सी दैट बलून इज विल स्टार्ट बल्जिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वाटर है वो अपने बेस पर भी, इससे हमें क्या पता चलता है, जो वाटर का कंटेनर है उसके बेस पर भी जो लिक्विड है वो प्रेशर लगा रहा है या एक्सर्ट कर रहा है। वन मोर एक्सपेरिमेंट, वी विल टेक अ बीकर लाइक दिस, जिसमें एक टैप की तरह आउटलेट है एट द बेस। वहाँ पर इस तरह का अगर हम बीकर हम लें और वहाँ पर हम एक बलून लगाएं तो क्या होगा, और लिक्विड उसमें फिल कर दें, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे बलून विल स्टार्ट इन्फ्लेटिंग। वाई? बिकॉज द बलून bulges in this. Why? Because again the liquid is exerting pressure sideways also in the container। यानी कि अगर कंटेनर में किसी लिक्विड को रखा है तो वो अपने बेस पर भी प्रेशर लगा रहा है और साइडवेज भी प्रेशर लगा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि लिक्विड इज exerting pressure on whatever container we are keeping, not only at the base but also sideways। One more experiment we have to do so that we can understand that जो लिक्विड का प्रेशर है, वाटर प्रेशर, इसे वाटर का, अगर हम वाटर ले रहे हैं तो हम वाटर प्रेशर भी कह सकते हैं, क्या वो डेप्थ के साथ बढ़ता है या कम होता है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करेंगे कि हमको एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसमें अलग अलग लेवल्स पे होल बने हों, एंड देन वी विल फिल इट विद वाटर। और फिर हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या हर लेवल से जो पानी निकल रहा है सेम प्रेशर से निकल रहा है। तो अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखिए तो from every hole at different levels you will find that जो सबसे ज़्यादा प्रेशर से निकल रहा है वो कौन सा है, जो कि सबसे नीचे है, दिस वन। दैट मीन्स जैसे जैसे हम डेप्थ में नीचे जाएंगे एक लिक्विड के, वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। यानी कि द वाटर प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ। वन मोर एक्सपेरिमेंट, वी कैन टेक वन कंटेनर और एक ही लेवल पर हम चारों तरफ अगर होल कर दें, द लेवल शुड बी सेम, एंड इफ वी वांट टू सी वन मोर फैक्ट that we will for that we have to pierce we have to make the holes on one level and in all the directions. What will happen? जब हम इसमें देखेंगे कि जो वाटर का जो प्रेशर जिससे वो रिलीज़ हो रहा है
फ्रॉम एवरी होल इट इज़ द सेम। इससे क्या पता चलता है कि प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। अगर एक ही डेप्थ की बात हो रही है किसी कंटेनर में, सेम डेप्थ पे दो पॉइंट्स हैं, वहाँ पर सेम प्रेशर होगा, वाटर प्रेशर होगा in all the directions. This is the last part. We are coming to the end of this video and we are going to read about measuring liquid pressure. You all know that liquid exert pressure. अभी हमने यही पढ़ा है कि liquid exert करते हैं pressure. तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लिक्विड प्रेशर को मेजर करता है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर गेज, और सबसे सिंपल फॉर्म है प्रेशर गेज का मैनोमीटर। और इस एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया है कि आप किस तरह मैनोमीटर एक बना सकते हैं। तो यू कैन रीड इट ऑन योर ओन, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें आपको एक थिसल फनल यूज़ करना होता है, एंड दिस इज़ अ थिसल फनल, ठीक है। और आपको एक यू शेप का ट्यूब, इसको यू ट्यूब बोलते हैं, ये यू ट्यूब यूज़ करना होता है, और एक प्लास्टिक ट्यूब यूज़ करना होता है, इसको हम पॉलीथीन ट्यूब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी बना सकते हैं, घर पे भी मॉडल बना सकते हैं। एंड इट इज़ अ मैनुअल मैनोमीटर जिसमें हम प्रेशर नापते हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ दिस लिक्विड। किसी लिक्विड के डिफरेंट लेवल्स पे हम उसको नापेंगे, तो ये क्या होगा, इसका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो you have to read it up till here and try to understand the numericals again and again. कुछ समझ नहीं आए तो write down your doubts so that we can clear it in your doubt session, and you can also replay the video again so that if there is any doubt you can clear it. So thank you children.